तो आरती जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में वापस। आपका ये सेकंड एपिसोड शूट हो रहा है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे शो में दोबारा आए, क्योंकि परसों तक यही था कि शायद आपकी तबीयत सही नहीं थी। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए हमारे शो में। तो सफ़र कैसा रहा, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा। जी बहुत अच्छा रहा, सफ़र भी अच्छा रहा और बाकी अभी लगातार कथाएं चली रही थी। उसी बीच घर पे जैसे ही पहुंचे तो भैया ने बताया कि 11 तारीख को जाना है। तो बहुत अच्छा लगा सुन कर के कि फिर से भैया से मिलना होगा और पहले जो हम छोड़ के आए थे उनका प्रसाद वो वापस से देना होगा। उधार था आपका प्रसाद हम पर, तो अच्छा लगा। और आप जो सेवा, हम जिसको काम को सेवा बोलते हैं, वो लोगों के लिए इतनी अच्छी चीज़ है कि हर एक छोटा बड़ा व्यक्ति अपने मन के भावों को दुनिया तक पहुंचा रहा है इस समय पे। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, मैम से मैंने पिछली बार जब आई थी, मैम से मैंने प्रसाद के लिए कहा था और मैम इस बार स्पेशली वृंदावन से प्रसाद लाई हैं। तो मैं वृंदावन घुमाया एक तरीके से, मतलब मैम प्रसाद ले आई, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कुछ भी आगे बोलने से पहले, आप कैसा लगता है आपको कि आपके भैया इतना सपोर्ट करते हैं आपको, और इतना मतलब क्या कहना चाहोगे आपके भैया? क्योंकि मैं आई थिंक जितने भी आपकी कथा होती है, मैं आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ जी। और मैं आपके डेली देखता हूँ, क्योंकि आई थिंक आपको तो इतना टाइम मिलता भी नहीं होगा कि आप अपडेट करो लाइक सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक भैया करते होंगे आपके। तो कैसे, मतलब आपको क्या कहना चाहोगे आपके भैया के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बाकी भैया जो हैं, एक हर बहन के लिए वो अमूल्य हीरा हैं जो हर बहन चाहती है। ठाकुर जी सबको एक भाई तो देवे ही क्यों, और हम जो जैसे भैया हमें मिले हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहन को हर बहन को भाई मिले, परंतु हर भाई मेरे भैया जैसा मिले। तो क्योंकि आप जैसा देखते हो, सोशल मीडिया का कार्य हो या फिर कोई भी काम हो, कथा कई फाइनल करना, जो भी काम होता है वो सब भैया ही देखते हैं। और आगे तक जैसे कि आपने कहा कैसा कितना सपोर्ट इनका रहता है, तो हम जो कथा में आए, कथा सीखे, कथा कर रहे हैं, ये सब भैया की ही बदौलत कर रहे हैं, उन्हीं की देन है ज़िंदगी में। क्योंकि एक ये हमसे बड़े हैं, तो बड़े भाई का पद होता है वो पिता के बराबर होता है। तो इन्होंने पिता का भी फ़र्ज़ निभाया है, माँ का भी निभाया, अपने एक भाई का भी निभाया है। और जैसे कहें कि एक जीवन साथी होता है वो विवाह के बाद मिलता है लड़कियों को, परंतु हमको ठाकुर जी ने 10 साल पहले ही हम अपना जीवन साथी भैया को मान चुके हैं। क्योंकि इनकी 1 मिनट का भी ये हमसे दूर होते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया चली गई है। इसी बारे में आपसे बोलने वाला था। मैं बताऊं आप लोगों को कि अभी जब आप नीचे वेट कर रहे थे लाइक, तो मैम पहले आ गई थी, भैया शायद पीछे कुछ रह गए थे, तो मैंने मैम से बोला कि मैम चलिए आप अंदर आ जाइए, आप वेट मतलब बाहर क्यों खड़े हो? मैम कहती नहीं भैया आएंगे तभी हम ऊपर जाएंगे। तो मतलब ये चीज़ एक तरफ से कभी भी नहीं होती। ऑफ कोर्स आप लोगों का सोल इतना मतलब प्योर है कि आप लोग एक दूसरे से इतना कनेक्टेड है। आई एम श्योर कि सभी भाई बहन ऐसे रहे। रक्षाबंधन आने वाला है ऑफ कोर्स, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और बहुत बहुत अच्छी चीज़, मुझे भी प्रेरणा मिलती है इस चीज़ से कि आप लोग इतना ज़्यादा, आप मतलब आपस में भाई बहन के लिए इतना ज़्यादा वो, तो हम डेफिनेटली कि हर लड़की को, हर एक उसकी लाइफ में एक ऐसा आदमी होना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। मैं सेकंड चीज़ आपसे बहुत मेजरली पूछूंगा, और जो शायद, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ आप इतना ज़्यादा प्रयास करते हो, लाइक इतना घूमते हो आप, शायद आपको आना जाना रहता है, तो इतने सारे जो चैलेंजेस, मतलब ये सबको शायद फील होता होगा, मुझे भी होता है कि जब लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो कहीं ना कहीं दिमाग ना अलग हो जाता है, लाइक पता नहीं चलता कि क्या करें आगे। और जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो कुछ खराब हो जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फिर हिम्मत ही नहीं देता आगे कुछ खड़े होने की भी। लेकिन उसके बाद भी कैसे हम उसको ना सही करें, कैसे मैनेज करें आपके हिसाब से? देखिए, सबकी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है कि हम करना अच्छा चाहते हैं पर वो गलत हो जाता है। और वो समय ऐसा होता है कि हम अपने आप को सही प्रूव करना चाहें तो भी सामने वाला गलत ही मानता है। आपका बोलना लोगों को गलत लगेगा, आपका बैठना लोगों को गलत लगेगा, हर काम आपका गलत लगने लगता है लोगों को। तो वही है, उस समय पे आपको कुछ नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है बस। फिर आपको शांत हो जाना है। जैसे हम कथा सीखने की लाइन में जब आए तो सब जगह से हमको रोकना हुआ, तो हम शांत हो गए। हमने जब तक अध्ययन किया तब तक हम किसी को कोई जवाब नहीं दिए। सब घर पे भी सब यही कहते थे कि सीख गई बस कथा, पैसे बर्बाद कर रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। तो जब तक हमारा अध्ययन चला हम शांत रहे, किसी से कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ठाकुर जी से अपनी मंच से भी ये बात कहते हैं कि आपकी मेहनत इतनी शांति से होनी चाहिए कि आपकी सफलता शोर मचाए। अपनी सफलता में शोर होना चाहिए, मेहनत शांति से करें। हम बुरे लोगों से कैसे बचे? वो तो मेरे को लगता है कि बहुत नेगेटिव देते हैं, मतलब वाइब जो देते हैं, बुरे लोगों से कैसे हटे हम? क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं
हो सकता है शायद हम बुरे हैं इसलिए हमें बुराई दिख रही है, या फिर नहीं, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा होता है कि दुनिया में लोग अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सामने वाले को गिराने का कोशिश करने लगते हैं। तो हर व्यक्ति है, सबके अंदर ये चीज़ है कि आप में 99% अच्छा ही देख रहा है पर 1% बुराई देखेगा। तो जो बुरे हैं आपको कौन गलत समझता है, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाता वो आपको गलत बता देगा। या तो वो पहले तो आपके जैसे बनने की कोशिश करेगा, वो नहीं बन पाएगा तो आपके काम को बुरा बता देगा कि वो ऐसे ही होता है कि आपने 100 अच्छा करा हो लेकिन एक गलती हो जाए फिर तो उसको दुनिया देखती है। तो ऐसे लोगों को आप मुंह से मत लड़िए, मुंह से लड़ोगे तो आप भी उन्हीं लोगों की गिनती में आ जाओगे, फिर आप में और उनमें कोई कमी नहीं रहेगी। जिंदगी में एक बुरा व्यक्ति तो होना चाहिए जो आपको अच्छा बनाए, अगर बुरे नहीं होंगे तो आप अच्छे कैसे रहोगे। तो वही है, उनसे लड़ना नहीं है, उनको जवाब मुंह से देना नहीं है, अपने काम पर इतना ध्यान रखो। हम हमेशा कहते हैं प्रेम या तो अपने काम से करो, दूसरा अपने भगवान से करो, क्योंकि ये दो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। दुनिया में बाकी हर व्यक्ति आपको धोखा दे जाएगा, आपका काम, दूसरा ईश्वर, कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। मैं थोड़ा वृंदावन के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे आप वृंदावन में, पहली बात तो हम लोग जब 3-4 दिन के लिए जाते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि वहाँ से आने का मन नहीं करता है। और आप तो वहाँ रहते हो, आप तो वहाँ पले बड़े हुए हो, तो आप लोगों को कैसा महसूस होता है? क्योंकि मैं जब अभी गया था पिछली बार वृंदावन, तो मैंने सुना कि मतलब कहते हैं कि ऑक्सीजन तो हर जगह है, सांस तो हर जगह ले रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो हवा है ना वो अलग है। क्यों हवा अलग है? क्योंकि वहाँ पे ना हर 1 किलोमीटर के अंदर में शायद एक मंदिर है, तो शायद जो हवा आती है वो हर एक मंदिर से होते हुए आती है, टकराते हुए जो आप श्वास लेते हो। तो आप कैसा आप उसको महसूस करते हो? लाइक वृंदावन में रहना कैसा लगता है आपको? देखिए, ऐसा कहते हैं कि 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक। आप कितनी ही बार कई जगह चले जाओ किंतु वृंदावन जैसा कहीं आनंद नहीं पाओगे। हम हर जगह घूमते हैं, ऐसी बात नहीं है, कई जगह पर जा के 10-10 दिन अपना रुकना होता है, किंतु वृंदावन में घुसते ही जो सुकून मिलता है, जैसे कि 3 कथा लगातार हो गई, 2 कथा लगातार हुई, थकान होती है, लगता है कि अब डॉक्टर की आवश्यकता है, पर वृंदावन प्रवेश करते ही जो हवा स्पर्श करती है, बिना दवाई के थकान दूर हो जाती है। तो हम इस बात को अपने आप में सौभाग्य मानते हैं कि जिस स्थान के लिए लोग एक दिन आने को तरस रहे हैं, उस स्थान पे अपनी जिंदगी निकल रही है, जीवन गुजर रहा है। तो ये भी एक भगवान की कृपा है, क्योंकि वृंदावन को बास भलो जहाँ पास वहें यमुना पटरानी, और जो जन नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। तो बैकुंठ को भी ब्रजवासी पाना पसंद नहीं करते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग को लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। बैकुंठ भी नहीं चाहिए हमको, स्वर्ग भी नहीं चाहिए हमको, वृंदावन चाहिए। तो वृंदावन वास ये ठाकुर जी की कृपा से मिलता है, राधा रानी की दया से मिलता है। ब्रजवास ये प्रभु की ही कृपा है कि हमको अपने चरणों में लगा के उन्होंने रखा है। राधा जी और कृष्ण जी का जो प्रेम है, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे लोगों को, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लोग जितने भी सुन रहे हैं, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ वृंदावन जाना चाहते हैं बट विदाउट रीज़न। आई थिंक शायद उनको सोशल मीडिया पे दिखाना है। बिल्कुल। मतलब मैं ये मानता हूँ कि शायद अगर आप अपना फ़ोन रखकर वहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है, स्टार्टिंग में शायद मैं भी फ़ोन के दिखाने के लिए गया हूँ, बट इसके बाद ऐसा हुआ कि फ़ोन बंद करके ही रखना इतना अच्छा लगता है, उसके बाद बस घूमते रहो वहाँ पे। आजकल जो वृंदावन लोग जा रहे हैं सिर्फ शायद दिखावे के लिए, जो वहाँ जाते हैं लोग मोबाइल वगैरह से रील बनाते हैं, आजकल रील बहुत वायरल भी हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये सही चीज़ है? मतलब वहाँ जाकर सिर्फ मतलब भक्ति के लिए या फिर सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, ये चीज़ आपके हिसाब से क्या चीज़ सही है? देखिए, बिल्कुल कुछ लोग हैं जो केवल अपनी रील बनाने के लिए उसी आशा लेकर के जा रहे हैं, और ना ही उनको बिहारी जी के दर्शन से मतलब होता है, ना यमुना स्नान से मतलब होता है। वो बस गए और चौड़ा सा स्थान देखा, अच्छी जगह, अच्छा बैकग्राउंड देखा, नाचने लगे, अपना स्वरूप बना लिया राधा कृष्ण का, अपना नाच रहे हैं छवि बना करके और रील बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारा वृंदावन जो है वो रिकॉर्ड करने की जगह नहीं है, वो अनुभव करने की जगह है। उसको रिकॉर्ड
पाठ नहीं कर सकते हो, और आप मोबाइल में कभी वृंदावन को कैद कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वृंदावन वो स्थान है, वो जगह है जो मोबाइल में आप बंद करके उसको नहीं रख सकते हो। और आप जो मोबाइल को लेकर के जा रहे हैं, केवल मोबाइल को ही अपना आश्रय मान के जा रहे हैं, वो वृंदावन को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि है क्या। वो तो केवल एक बैकग्राउंड समझ के जा रहे हैं कि अच्छा हमको स्थान मिल रहा है, अच्छी जगह मिल रही है रील बनाने के लिए, अपना वीडियो बनाने के लिए, तो वो वृंदावन को जान ही नहीं पाए हैं। वृंदावन क्या है उनसे पूछिए, जो बिहारी जी की भीड़ में खड़े होकर के 10-10 मिनट आंसू बहा रहे हैं। हाँ, मैंने देखा है कि वहाँ पे जैसे बिहारी जी के, बाकी बिहारी जी का जो मंदिर है, वहाँ मैं जब गया था इतनी भीड़ थी वहाँ पे, शायद वो पूरा जो गेट है पूरा इतना भीड़ था, प्लस वहाँ पे लोग 2-2 हजार बोल रहे हैं कि मेरे को 2 हजार ले लो, मैं आपको VIP दर्शन कराता हूँ, ऐसा करवाता हूँ। मतलब फिर तो क्या फायदा हुआ वो दर्शन का, मतलब अगर आप कष्ट सह के ही नहीं जा पाए तो। देखिए, जो चीज परेशानी से मिलती है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है अपने पास हमेशा, और जो आसानी से मिल जाती है वो आसानी से चली भी जाती है। तो जितनी मेहनत करके आप प्रभु को पाओगे, वो ठाकुर जी आपके उतना ही साथ देंगे, उतने ही साथ रहेंगे, और आप उनको खरीद लोगे 2000 में। VIP दर्शन आप कर रहे हो तो भगवान को इतना सस्ता बना दिया लोगों ने कि 5100 की रसीद कटवाई और भगवान का स्पेशल दर्शन करके आ गए। तो वो नहीं है, भगवान की नज़र में सब एक समान है। हाँ, आपको देना ही है तो दान करो, अपना धन अपने अच्छे काम में लगा रहे हो, मंदिर में लगा रहे हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, परंतु इस शरीर को जितना कष्ट दे के प्रभु के पास पहुँचोगे, आनंद दर्शन करने में उतना ही आता है। तो मैम, आपसे मैं एक रैपिड फायर खेल खेलूंगा। आपको ना मैं एक वर्ड दूंगा, आपको उस वर्ड का एक लाइन में या एक वर्ड में आंसर देना है, जो भी आप समझते हो, जो पहली चीज क्लिक हो। ठीक है, तो पहला वर्ड मैं आपसे पूछूंगा मोहब्बत। भैया। पेन, दर्द से आप क्या कहेंगे? दर्द से यही है कि लोग, इस पर लंबा बोलूं? हाँ, लोग दर्द को केवल उंगली कटना कह रहे हैं, केवल दिल टूटना दर्द को कह रहे हैं, किंतु हम जैसे सनातनियों के लिए दर्द और भी कुछ है। जैसे लोग अपने धर्म को नहीं मान रहे हैं, वो भी एक दर्द है। जैसे लोग अपनी भगवान को नहीं मान रहे हैं, वो सबसे बड़ा दर्द है। भगवान में आते हैं हमारी गौ माता को लोग आसान समझ रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, वो सबसे बड़ा दर्द है हमारे लिए। तो केवल भक्ति का नाम वो नहीं है कि लंबा तिलक लगाओ, कंठी माला धारण करो और आप भक्त की रसीद कटवा करके और दे दो हम भक्त हो गए, वो नहीं है। सबसे बड़ा दर्द क्या है कि आपके मन में किसी के लिए दया नहीं है, वो सबसे बड़ा दर्द है। तो बस माँ बाप जिंदगी है लोगों की, जिंदगी माँ बाप है। शायरी ठाकुर जी के लिए बोलना चाहेंगे हम कुछ, कि दुनिया में भगवान जो देते हैं, जैसे कि आज हम जो कुछ हैं अपने प्रभु की बदौलत है, और इससे बड़ी दौलत हमको क्या देंगे कि हम ठाकुर जी को पाकर के दुनिया के सबसे बड़े धनी बन चुके हैं। तो जैसे वृंदावन है, कि वृंदावन के लिए लोग कहते हैं कि प्रभु की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दुनिया में, उन्होंने शायद अभी तक वृंदावन की चौखट नहीं देखी। तो भगवान आज भी आपको नजर आएंगे। वृंदावन आओ, देखने के मन से आओ, उनको चाहने के मन से आइए। मैं इसी पे एक लाइन बोलूंगा राधा जी के बारे में, कि एक 2 लाइनें शायरी जो मैंने कहीं सुनी थी, आपने भी सुनी होगी, जहाँ से समझ में आप साथ दीजिएगा, कि बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही धुन में बाजे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछूंगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट से आप क्या समझते हो? देखिए, सबके लिए जरूरी है अपना इज्जत सम्मान, सबके लिए सब चाहते हैं, किंतु केवल लेना ही मत सीखो, देना भी सीखिए। और एक ये रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, सम्मान एक ऐसी वस्तु है कि आप जितना बांटते हैं वो दुगना होकर के लौटता है। आप सामने वाले को जितनी इज्जत देंगे वो आपके लिए डबल होकर के लौटेगी। आपका नाम का मतलब? हमारे नाम का मतलब ठाकुर जी का काम। ग्रेट। रिलेशनशिप से मैं क्या समझूं आपका? लाइक वो मम्मी पापा के लिए भी हो सकता है, भैया के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। सबसे पहले हम भैया को मानते हैं, मम्मी पापा को बहुत मानते हैं। बहन है हमारी बड़ी, वो हमारी एक गुरु में आती हैं, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया है। तो बस यही है कि ज़िंदगी में रिश्ते कुछ ऐसे बनाओ जो आपको अच्छी राह दिखाएं, बाकी भीड़ भाड़ में रहने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी का मकसद क्या है? बस लोगों को भक्ति से जोड़ना। मृत्यु से क्या समझते हैं आप? मृत्यु, अगर मरना ही है ना तो कुछ दुनिया में कमा करके जाओ,
लोग जब आप मरो तो लोग कहें वाह क्या आदमी था, चला गया। अगर आपके मरने पर कोई खुशी हो रहा है, बढ़िया, झंझट खत्म, धरती का बोझ कम करके चला गया, तो उसमें कोई जिंदगी नहीं है। मृत्यु को सफल बनाओ। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। मैंने सुना भी था, किसी की शायरी थी ये, मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी भले नाकाम रही, मौत पर मैं मशहूर चाहता हूँ। कि जब मरना हो, शायद आपके लिए भी, मतलब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भले जिंदा में कोई आए ना आए, लेकिन जब डेथ हो या फिर हमारा मृत्यु हो तो एक बार सब आने आ जाए और ये बोल दे कि हाँ जैसा भी था अच्छा आदमी था, मतलब ठीक था यार, मतलब भलाई लेकर के मरिए, बुराई लेकर के मत मरिए। मतलब यही कि दुआ दे के मरे, मतलब हम लोगों को दुआ दे कि ठीक था यार ये आदमी, मतलब। तो मैं एक चीज़ आपसे आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि क्या राधा जी और कान्हा जी को पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। और ये ठाकुर जी तो चाहते हैं कि हम हर भक्त के मन में जाकर के बैठें, किंतु इतनी आसानी से वो मिलते नहीं हैं। इनको पाने के लिए पहले तो आपको खाली होना पड़ेगा, दुनिया से मन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो ये भक्ति मार्ग लोग आसान समझते हैं कि ये भगवान का हो गया, इसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं है। पर आप बाबा जी होना आसान है, पर दुनिया में रह कर के भजन करना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान को पाना बहुत आसान नहीं है। आपको सुनना भी पड़ेगा, लोग आपसे बहुत बुरा बोलेंगे, आपको गाली भी देंगे, आपकी बुराइयां भी करेंगे। जिस दिन आप सहने की हिम्मत खुद में पालोगे, उसी दिन आप ठाकुर जी को पालोगे। तो बस यही मजबूत हो जाओ, पत्थर बन जाओ कि आपसे कोई कुछ भी बोले, मंजिल केवल आपकी भगवान है। और हाँ, हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप दुनिया में भटक कितना भी लो, पर मंजिल सबकी भगवान है। आना सबको एक दिन उनके चरणों में, चाहे बचपन में आ जाओ या 55 में आओ, सबको एक दिन आना ही आना है। आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? सपोर्ट खड़े हैं, बार बार नाम लेते हैं हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार घबराते हैं, कई बार मन में इतना तक आ जाता है दुनिया से। क्योंकि भैया देखिए, आज की दुनिया ऐसी है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। अगर कोई आपकी सपोर्ट में 2 लोग खड़े हैं तो 20 लोग गिराने वाले भी हैं। आपकी खुशी से लोग खुश नहीं, आपके दुखी से खुश हैं। बिल्कुल।